प्रसंग है सकल सुंदरकांड दोहा नंबर 51। सकल चरित्र देखे धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराय शरणागत प्राणे। सीधा प्रसंग में आते हुए एक मन के उद्गार आज सुबह सुबह गुरु कृपा से पल्लवित है, बोला बाद में सुना हूं, लेकिन सकल चरित्र देखे विभीषण के अस्कई किन्ने से चरण पर हरा। विभीषण जी ला लात मारे के बाद रावण जी पीछे पीछे टूट पठा दिस रात हो एक असन लह कौन रखे, माने मोर साथ मेरी हेस मोर खैस लेकिन दूसरा के गईस। अस्कई किन्ने से चरण पर हरा जा तो इसने उपदेश दूसरा देवे तो उपदेश ल माने तो लंका में आग लग गए। अब यही उपदेश ला दूसरा देवे ताकि ओकरो घर में आग लगे। चल मैं तो लात मार के बाहर भगा दे, अब तो कौन रखी। लेकिन पीछे पीछे सुख सारंग ला रावण पठा दिस, ये जाओ होथे का मुझे बार बार खबर देता हूं। और ये सुख और सारंग कपट करके गिस कहा सकल चरित्र तिन देखे। सकल चरित्र पूरा राम जी के स्वभाव, ओकर प्रभाव, ओकर गुण सब ला देखे। प्रभाव देखे आते साठ लंका के अधिपति बना दिस, लंका के राजा बना दिस। विभीषण कहा विभीषण ले मिलो लंक मिली बख्शीश, और सीतापति रघुनाथ को तनक नवायो शीश। लेकिन कहीं ना कहीं मन में सुख और सारण के मन में तुलना हो गई। तुलना क्या चीज की तुलना? अस स्वभाव कहीं देखा न सुना, यानी ऐसने राजा के स्वभाव हमार राजा लंकापति रावण के नहीं है। हमन बार बार कहे कथन लंकापति रावण ला, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। लेकिन यहाँ दीनों के वास्ते तो दरकार कुछ नहीं है। अरे इतना सुंदर स्वभाव। इहिला हमार गुरुदेव जी बड़ा सुंदर सूत्र देखे कि मन रिझ गईला तोहरा देख के बनौआ रउआ, राजा बाबू हवा रउआ। हम बनवासी कोल भील के बैठा हुआ राजा बाबू हवा रउआ। आओ प्रसंग में थोड़ा प्रकाश डालन। रावण के भेजे हुए दूत सुख और सारंग जी और सकल चरित्र देखे। देखना स्पष्ट प्रमाण है कि देखना पूर्ण सत्य है। आंखी में देखे कान के सुने अक्सर कहावत है, लेकिन देखना पूर्ण सत्य है कि हाँ भाई देख सामने में दिखत है। याद रखो शब्द के दर्पण में सत्य का संदेश तो मिलते, शब्द के दर्पण में सत्य के संदेश तो मिलते, लेकिन सत्य तो शब्दातीत है। लेकिन किंकर जी महाराज की ही अनुभूति सदा पूर्ण है, अभिव्यक्ति सदा अपूर्ण है। मतलब यह है कि हम जे नयन में देखा था अस स्वभाव कहीं देखा न सुना। उग्रसेन भगवान शंकर कथे उमा स्वभाव उमा राम स्वभाव यही जाना ताय भजन तजी भावना आना। यानी जे राम जी के स्वभाव एक बार जान डरिस तो सोई जानो देव देव जनाई, जानत तुम हो जाए। सकल चरित्र देखे और धरे कपट तज दे, कपट करे। और भगवान तो कथे भी तोला
कपट करे की जरूरत नहीं है। जीवन में सहजता के श्रृंगार रहना चाहिए, तो नाक बने रथे, सहज श्रृंगार किए उचित है। अगर जीवन में सहजता के श्रृंगार है तो नाक बने रथे, और जीवन में सहजता के श्रृंगार नहीं है तो कोनो पर भी मार पड़ सकते। अब यही बात ला चरितार्थ करते हुए आज सकल चरित्र देखे, पूरा चरित्र देखे। विषण सन भगोड़ा ला शरण में राख ली, शरणागत पहुंचे तजहि निज निहित अनुमान, तेन अर पाँव पाप में दे धरे मन जात, अपन शरण में रख लीस। और शरण में रखे के बाद में राजा घलो बना दिस। राजा बनाए के बाद में जतका भी बेंद्रा भलवा है सब में अतका ऊर्जा भर दिस कि सब के सब राम जी के सेवा में तत्पर है, अपन प्राण निछावर करे बर तैयार है। पता नहीं अति कृपाल रघुनाय। धीरे 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 भगवान के गुण के वो प्रभाव, भगवान के स्वभाव के वो प्रभाव, आदमी दो कारण से जाते, का प्रकार भी जाते, या तो स्वभाव कारण जाते या तो फिर प्रभाव के कारण जाते। लेकिन जैसे ही कर करके सकल चरित्र देखे, और सकल चरित्र देखे धरे कपट कपि दे। कपट के माने कपि यानी बेंद्रा के शरीर धारण करके गिरी से पूरा धारण, एक एक चीज ला देखे, एक एक चीज ला परखे, और परखे के बाद गुण के गायन लगे धर ली। माने भगवान के चार चतुष्ट है ना, नाम रूप लीला धाम, चार चतुष्ट है। जैसे एक चादर के चार कोना है, एक कोनल खींचबे तीन कोना, ये नहीं कहे कि नहीं आन वापस, वो मतलब वापस आयल पड़ते। ठीक वैसने प्रकार से नाम रूप लीला धाम एक ठन के भी पाछू पड़ जावे तो भगवान के कृपा तौर पर अनावरत बरस सके। हालांकि कपट करके ही सही, कपट से ही सही, लेकिन प्रभु गुण हृदय सराहि, गुणगान हृदय से सराहना करे। जैसे मारीच कपटी, मन में भगवान है और शरीर से काकर काम करे थे रावण के। कपट तो कपट करे है, लेकिन कपट करे के बावजूद वो हर राम के सुमरन हृदय में सुमरन करते, हृदय में गुण होकर गावत, मम गुण गावत पुलक शरीर। और गुणगान के कौन से नंबर के भक्ति है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पंकज सेवा तीसरे भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, ये चौथा नंबर के भक्ति। महाराज ये सुख सारण मन, एक सुख सारण मन को ने राक्षस तो आए, लेकिन ऋषि अगस्त कर साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। ये मन पहली के मुनि ज्ञानी है। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण दोनों का बन गए हैं, दोनों बन चुके हैं राक्षस। लेकिन दानव होते हुए भी आज मानव के साक्षात स्वरूप परमात्मा रामचंद्र देखे बाद तो कर गुण ला देखे के बाद रीझ गए। जैसे भगवान के गुण ला और रूप ला देखे के बाद में गुण ला देख के ये सुख सारण रीझ गए, रूप ला देख के माता सीता रीझ गए, और लीला ला देख के भगवान शंकर रीझ गए। अच्छा, रूप ला देख के माता सीता कैसे लिखी? सखी रघुनाथ रूप निहार। ओकरे नंबर गुरुदेव सुंदर सवैया में लिखे, प्रीत पुरातन की पहचान के, चित में कछु चंचलता सी छोई गई, बूंद जकी सी थकी सी असवान की धार द्रवंचल धोई गई, मोहिनी मूरत राघव की मन में कछु मोहिनी मंत्र सी छोई गई, और देख के सुंदर सांवरी बेटी विदेह की बावरी हो गई। ये माता सीता रूप माधुर्य में मोहित हो गई, गुण में सुख सारण जी मोहित हो गए, गुण में सुख सारण। 12 महीना जल ही अब एक ठोक गली में नहीं है। हाँ, बोले सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, इस प्रकार से कपट के वेश तो बने ओकरे से तीन कथे, ये जो शरीर में ढके हन ओला कथे पट, और मन ला जे ढके ओला कथे कपट। और भगवान कथे कपट छोड़ के आना, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रभु गुण हृदय सराहि, अस्वभाव कहूं देखा न सुना। ओकरे से तेन कोई कवि सुंदर कहे है, इस संसार में आदमी को भेजा तो भेजा, इस संसार में आदमी को भेजा तो भेजा, लेकिन हर व्यक्ति के भेजा में भेजा नहीं भेजा, हर व्यक्ति के भेजा में भेजा नहीं भेजा। सब कोई स्वभाव नहीं जान सके। ओकरे से तेन आज उघरे अंत न होए निबाहु, काल ने जिम रावण राहु। सकल चरित्र देखे धरे कपट कपि दे हैं, और प्रभु गुण हृदय सराह। केवल गुण के गान करत रही से तब तक कपट रहीस ना,
जब तक कपट रही तब तक कोई नहीं पहचान पाई, लेकिन प्रभु ने हृदय सराहे शरणागत परणे प्रकट बखानो राम सभा। जैसे ही भगवान के गुण गायक शुरू करे, कपट चल दी, कपट निकल गए, और ये भगवान राम के स्वभाव है। श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं में ही एक काव्य है, और कोई भी कवि बन सकता है, सहज है, संभाव्य है। भगवान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत के आदर्श हरे, और भारत के आदर्श देखिए तो रावण के दूत जो शुभ सारा ने कहते अस्वभाव कहूं देखा न सुना, ऐसा स्वभाव एकर तुलना कर हमारे राजा रावण की तुलना कर, दोनों में कोई तुलना नहीं है। ओकरे से तीन आज एक चीज है प्रकट बखाना राम स्वभाव, एकदम प्रकट होके ओकर स्वभाव वर्णन करे, और जब प्रकट होइस तो सब झला जानकारी हो। कपट रही से तब तक कोनो नहीं चिन्हिस, और जब तक यही संसार के रीति यानी उधरे अंत न होए ने बाहु काल ने में जीव रावण रहू, रावण भी जब तक साधु बने तब तक ओकर सम्मान होइस, और प्रकट हो गए तहन ओकर अपमान हो। काल नेमी घलो जब तक साधु बने तब तक हनुमान जी महाराज ओकर सम्मान करिस, और जैसे ओकर असलियत प्रकट हो गए रूम लपेट पछाड़ा एके वहां पटकिस मर गए बेचारा। लेकिन ओकर बाद राहु घलो ही छाले, जब तक देवतक बीच में बैठे तब तक ओकर सम्मान जाने से असलियत प्रकट हो गए, तो भेज ला अलग कर दी चक्र से भगवान। तो कहे के तात्पर्य यह है, लखी सुवेश जगवंचक जेऊ और वेश प्रताप पूजिए त्यों। ये संसार में भेष के कारण ही व्यक्ति पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ भेष की भी बहुत बड़ी कीमत है। ओकरे से तीन सीधा बोलालिस, और बोलाए के बाद में दया लागे हंसी तुरंत छोड़ाई, तुरंत लक्ष्मण जी बोला के भैया हाँ आओगे। ओ रावण के भेजे हुए दूत, अच्छा रावण के भेजे हुए दूत का करत रहे हो, भेद ले ला रहे हो, अच्छा भेदिया बन के आ रहे हो, का भेद पायो, कुछ नहीं, का भेद पायो, कुछ नहीं। और यही बात लत एक दिन राम जी हनुमान जी राम जी ला सुग्रीव जी कहा थे, मोला लगते रावण के छोटे भाई आए, दशानन के भाई आए, कुछ भेद ले लाए हुए। राम जी कथे तोर मोर में कोई भेद नहीं है, मोर अंगद के बीच में कोई भेद नहीं है, राम जी हनुमान जी के भेद कोई नहीं है, राम जी और सुग्रीव जी के कोई भेद नहीं है। जब भेद है नहीं तो काला लेगी, यहाँ सब खुला दरबार है कि नहीं। ओकरे स्थिति अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए, उस सांवले सरकार के लिए। जहां कपट के पर्दा हटिस, जहां कपट के पर्दा हटिस वहां सामने दिखते। ओकरे स्थिति एक सुंदर भजन में गाते, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, मेरे मोहन उसी को है देखते हैं, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। ये पर्दा का है, यही कपट है, और कपट के पर्दा हटिस उसने भगवान के दर्शन हो जाते। यानी जीवन से माने जीवन में सरलता आ जाते, जीवन में निर्मलता आ जाते। एक कने भगवान के गुण लगा के देख, मन गुण गावा पुलक शरीर, भगवान के गुण लगा के देख तुरंत शरीर पुलकायमान हो जाते। एक राक्षस के जीवन में भी परिवर्तन आ गए, और आए रही से का कर रावण के दूत बन गए, और कहे मुखागर मूल मन संदेश उदार। लक्ष्मण जी अपन ओला संदेश वाहक बना के भेज दिस, शत्रु के अपन शत्रु के भेद लेबर जे दूत ला भेजे रही से वही दूत आके शत्रु के बखान करत है, महाराज इतना सुंदर स्वभाव अस्वभाव कहूं देखा न सुना। तो वही करो कर विजय पताका लहरा, काबर विजय पताका लहरा गए। अरे भाई बैरव राम बड़ाई करे, बैरी घलो भगवान के बड़ाई करत है। तो एक बड़ा सुंदर सूत्र देश राम जी के लिए कि हम ऐसे स्वभाव बना कि वो स्वभाव परमानेंट रहा, स्थिर रहा है। हमारे मन के स्वभाव स्थिर नहीं है, तेकर से तीन कभी कभी जीवन में मैलापन आ जाते, कभी कभी व्यवहार में खटासपन आ जाते, लेकिन राम जी के स्वभाव में रामो विधुर न भासते। राम जी कभू भद्दा नहीं बोले, राम जी कभू झूठ नहीं बोले, और राम जी कौन है, रामो विग्रहवाण धर्म है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार से साक्षात धर्म के स्वरूप है। और धर्म जब अपन आचरण करे, और साक्षात तो बात ये है प्रसंग के आचरण के पूजा होते, चरण के पूजा नहीं है। ये अच्छा सुंदर रगड़ रगड़ के साबुन में पांव धोले, मेन रोड में चौक में खड़ा हो जाबे, ओकर बात कोनो कही कि मोर कोनो पूजा करी पांव धोई, गलत बात। आचरण की पूजा होते
चरण के पूजा नहीं होए। जेकर फूल के सार जैसे इत्र है, वैसे जीवन के सार चरित्र है। खुशबू लगावे तो हो सकते हैं एक कनिक महाफी, लेकिन तो चरित्र के खुशबू जगह जगह फैले रही। वैसने राम जी कोई पुरुष नहीं, बल्कि ये भारत देश के आदर्श है। जेला देखे के बाद विदेश के आदमी, लंका के आदमी घलो पर गुण के ऊपर रिझ गए, और गुण के ऊपर रिझे के बाद में किसका कि मम दर्शन फल पनम अनुपा जीव पाए निसह स्वरूपा। भगवान के दर्शन पाए के बावजूद भी आदमी के कपट अगर नहीं खुलिस तो दर्शन से लाभ का है नहीं। तो कहे तात्पर्य ये है, रावण एक माने भेद लेबर भेजेरी से, लेकिन ये भेद तो नहीं पाइस, बल्कि ओकर गुण ल धर के आगे। और काबर गुण ल धर के आगे सुख और सारे में राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। पिछले जन्म के माने जो कर्म रही से भीतर बीच पलटे रही से, यानी भक्त बीच पलटे नहीं। जो जुग जाए अनंत और ऊंच नीच घर उपजे पर होए संत का संत। ये सुख और सारन तो राक्षस कुल में अभी किया है श्राप के बाद। पहले की एमन तो महात्मा मुनि है। तो कहे के तात्पर्य है, भगवान हम सब ये प्रसंग के माध्यम से बताना चाहते हैं, प्रकट बखानो राम स्वभाव अति सप्रेम बिसरी दुराऊ। जीवन में जहाँ भगवान के गुण आते, जहाँ भगवान के स्मरण होते, जहाँ भगवान के चिंतन होते, हमार जीवन से कपट अपने आप चले जाते। काबर कपट चल दिस कैसे जानबे? जिससे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उससे प्रेम के आंसू के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल की लगी का हाल मत पूछो, न तन से प्राण निकलता है न प्राणाधार मिलता है। और जिससे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे प्रेम के आंसू के हार का उपहार मिलता है। बंदर रहीस तब तक अपने अपन गुण के सराहना करीस और प्रकट बखानो, प्रकट हो गए जब गुण के सराहना करीस, हृदय में भाव भर गए। वो में लिखे ना उमा राम स्वभाव जही आना, ताई भजन ते भावना आना। यानी भावना भी आगे और भाव घलोक ने, यानी भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। के सब तात्पर्य है, चाहे हमारे गुरुदेव कोनो पूछे, अगर इच्छा नहीं है, अगर इच्छा हमर नहीं है और हम जबरदस्ती सत्संग में बैठ गए तो एक से हमला हो ही का लाभ। तो हमारे गुरुदेव बड़ा सुंदर सूत्र दे के कही, जैसे आप एक बार बस के टिकट कटा ले, जैसे ये रायपुर से भाटापारा के टिकट कटा ले, बस में बैठ गए हो, आपके जाए की इच्छा नहीं है और आप सोचो कि मोर जाए की इच्छा नहीं है, तो बस ये नहीं सोचे कि आपके जाए की इच्छा नहीं है तो ये यही कर छोड़ देने का है। बस और एक बार टिकट कट गए तो सीधा पार भाटापारा तक छोड़ बेच कर ही बस। ठीक है, इसने प्रकार से एक बार जो सत्संग में बैठ गए, एक बार गुण लत्ते गा डरे तो मम गुण गावत कुलक शरीरा। जब गुण गान कोनो करथे भगवत, चाहे कपटी ही क्यों ना है, चाहे चोरा ही क्यों ना हो, एक बार कपट करके तो देख, एक बार स्वांग रचा के तो देख, भगवान अपन गुण के साथ में वो भाव घलो भीतर में प्रकट कर देते। काबर एक भक्त है जे का जे कि एकदम गरीब, एकदम गरीब, एकदम गरीब, एकदम गरीब, एकदम गरीब, आओ एकदम गरीब रही तो दूध पिए की इच्छा हुई तो दूध वाले कहते कि माता दूध पीते हो लेकिन पैसा नहीं है। वो कहते आज तो दूध बिक गए, एक काम कर हूँ तोर लिए कल दूध ले आऊं। दूध तो दूध है, उससे मीठा भी कुछ होते का? माता बोले खीर होते। अच्छा खीर, तो खीर मोर ले आवे माता, लेकिन कब लावे? काली, तो अभी काबर नहीं लास? अरे अभी गाँव जाऊं तब तो लाऊं। अतकल सुन के वो भक्त कथे एक काम करना, तो नाम बता दे, मैं तो नाम सुता करके तोर घर तक पहुंच जाऊं। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊं ना, मोर नाम रामा है, रामा रामा। बस अतकल सुनिस वो दूध वाली चल दिस, लेकिन ये गरीब रामा 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 केवल बाहर से उच्चारण करिस, लेकिन बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया, और अंतर्मुखी जब वृत्ति होइस तो रामा 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 करते रहे। दूध वाली आके कहते बेटा खीर नहीं माता, रामा 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 के तात्पर्य अस्वभाव सुना, अति कृपाल रघुनाथ करुणा सिंधु करा। भगवान के स्वभाव अतका निर्मल है, अतका कोमल है, जेकर स्वभाव के देखे के बाद में ये जो सुख और सारण है पलट गए। और पलट के बाद एक लक्ष्मण जी जीवाचार्य दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए, आओ आओ एक बैठो, तुरंत बैठो। का हो गया? अरे भेद ले लाए रे महाराज, एक काम करो, जीव आचार्य लक्ष्मण जी महाराज
तो जीवाचार्य के उद्देश्य होते, आचार्य के उद्देश्य होते, आचार्य मतलब आचरण करने वाला। लक्ष्मण जी बताए इसके, देखो तुम मार्ग से भटक गए हो, कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए सही, लेकिन भगवान के गुणगान करे हो। तो जे भी व्यक्ति भगवान के गुणगान करते, तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी कथे एक काम करो, गलत रास्ता में भटक गए हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सही रास्ता बताता हूँ। ये संदेश ले जाके रावण तक सुना हूँ, और रावण तक सुना हूँ, एक तात्पर्य का लक्ष्मण जी बता देना चाहते कि चाहे कैसे भी माध्यम से होए, अगर शत्रु के दूत घलो शत्रु के स्वभाव देख के रिझ गए, तो पहला नंबर के जीत तो वही कर होगे, और दूसरा नंबर के जीत तब होई जब एकर स्वभाव दूसरा कर जाके, माने शत्रु के स्वभाव अपन स्वामी कर जाके सुनाही, तो दूसरा नंबर के जीत होकर हो गए, और तीसरा नंबर के जीत वो हो गए जब चिट्ठी पढ़ के सुनाइस ना, तीसरा नंबर के जीत तो वही कर हो गए। कहे तात्पर्य है, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भय जस जाका। भगवान के स्वभाव, भगवान के गुण, भगवान के लीला, येला जो कोई भी अपन हृदयंगम करते, ओकर जीवन से कपट चले जाते और निष्कपट हो जाते, तब भगवान प्रकट हो जाते। काबर बाल कांड में हम देखें पुष्पवाटी का प्रसंग में, माता सीता और सहेली कथे, देखो राम लक्ष्मण, देखो राम लक्ष्मण। सीता माता कथे कहाँ है, काबर नहीं दिखाते, दो ठन दल रथे, इति पेड़ के पत्ता के दल, इति पत्ता के दल, एक दल है तो दल, दो दल है तो दल दल। जैसे ही डाली हटी, तुरंत राम जी के दर्शन हो गए, और राम जी के दर्शन काबर है, दो ठो दल हट गए। एक तात्पर्य है, आंख के सामने जो पर्दा रही वो हट चुके हैं, और हमारे मन के जैसे आंख के सामने पर्दा हटा था, सामने से साफ चीज नजर आते है, वैसने मन के पर्दल घलो हटावो, तो भगवान के जो स्वभाव है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, भगवान के कोमल स्वभाव बारे में जानिस, तो तुरंत हृदय पटल बदल गए। और हृदय पटल बदल गए माने पुण्य सत्य आंख से देख लिस ना, कि पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेव पूर्णमेव अवशिष्यते। साक्षात भगवान पूर्ण पूर्ण स्वरूप ईश्वर है, और आज हुई ईश्वर प्रणाम करते हुए हम सब ओकर आचरण हृदयंगम करते हुए, भगवान के चरण के स्वभाव, ओकर चरण के स्वभाव, ओकर गुण के स्वभाव, ओकर बोली के स्वभाव, ओकर कृपा के स्वभाव देखते हुए यीशु को शरण भलो पर जीवन में परिवर्तन ला दिस। और कपट छोड़े के बाद में जब वो लोग कुटाई पड़ गए, लेकिन एक चीज है, कपट छोड़िस तब कुटाई हो गई, कपट नहीं करी तब तक ओकर सम्मान होत रही से। ये संसार के लिए सबसे बड़े सूत्र है कि अगर भीतर से भगवान के हृदय के भाव से अगर गुण गाया जाए ना, जीवन में एक न एक दिन कपट छूट ही, हालांकि कुछ देर के लिए सही अपमानित तो होवे, लेकिन जीवन भर के लिए तो अनोखी बन जाही। शायद समय के समापन की ओर है का नहीं है, अभी टाइम बचे है 17 मिनट महाराज, आराम 17 मिनट। अच्छा अच्छा, 17 बहुत मिनट। बढ़िया। इस प्रकार से हमारे गुरु जी कथे कि राक्षस यानी दान, राम जी यानी ज्ञान, और जीवन में जहां सद्गुण भरते, जीवन में जहां सद्गुण भरते, अपने अपन जीवन से दुर्गुण चले जाते, और सद्गुण यानी सुरगन सद्गुण अम्ब अदिति से। राम जी यानी ज्ञान, लक्ष्मण जी यानी वैराग्य। जैसे ही हम दर्शन करथन ज्ञान वैराग्य के, देखो दर्शन करे अलग अलग सबके प्रवृत्ति है। ओकरे से श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद में, श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद में व्यास जी महाराज कथे कि दूरदर्शिता शिवालय शिवालय मनरंगे ससैव च, माने हमार मन के जो दृष्टि है, हमार मन के जो देखे क्षमता है, हमन जब मंदिर जाथन तो हरस ले पाँव पर के भर्रस ले निकल जाथन, लेकिन नहीं, भागवत कथा कथे कि दर्शन करे के बाद में तुरंत 2 मिनट रुको, भगवान से नजर मिला के देखो। काबर अगर मन में तोर साफ है तो भगवान के नजर से नजर मिल जाही, और मन अगर साफ नहीं है तो तोर भगवान से नजर मिलने वाला नहीं है। काबर एकर से तीन मन की नजर नहीं मिल सके, काबर के तोर मन के जो स्वभाव है बदले हुए नहीं है। ओकरे से तीन तुलसीदास जी कथे कि जब जीवन में सद्गुण आए, ओकरे से तीन ज्ञान के दीप जला ले, अंधेरा पल भर में मिट जाए। जो कपट के ढक्कन रही से वो खुल गए, और जब कपट के ढक्कन खुल जाते तो हमारे जीवन में भगवान रस रामचंद्र जी के साक्षात्कार हो जाते। पंडित श्री युग तुलसी महाराज भी कथे
कि जीवन से अहंकार खंडित होते तभी परमात्मा के दर्शन होते। लेकिन एक बात है गुण के स्वभाव के, और काकरो गुण ला लगातार सुनत रहे ना, सुनत रहे काकरो गुण ला निरंतर सुनत रहे तो ओकर गुण हम भीतर में बस जाते। और बसे के बाद में श्रवण सुजस सुनि आया हूँ, केवल ओमन जानत मेरी से केवल सुन के आरिस के राम जी है। और विशाला शरणागत में केवल देखी भरे देखी से, लेकिन कैसे देखी से, जैसे अभी अभी द्विवेदी जी बोलिस ना, कथा बहुत जन सुनते, कथा में लाखों आदमी बैठते, लेकिन लाखों आदमी के हृदय बुद्धि में बहुत कम बैठते कथा। वैसने देखे देखे के दृष्टि सुख और सारंग जी भी राम जी देखिस, सुख और सारंग जी भी राम जी ले देखिस, मारीच घलो राम जी देखिस, जयंत घलो राम जी देखिस। जयंत लकीस ओ जयंत, नारद जी कथे ओ जयंत, हाँ महाराज हाँ। कहाँ चले महाराज? बाण पीछे लगे है, बाण से त्राण नहीं है, मैं कतका दूरिया भागत जात हूँ। अच्छा भागत कहाँ हस? अरे बाण पीछे लगे है, मोल मार दी तेकर से दिन भागत हूँ। नारद जी कथे अरे बावले सुन, अगर मारना होती तो रुहिच कर काम तमाम कर सकत रही। ये तो 3 लोग 14 भवन कोनो घुमाने वाला नहीं रही, फिर तो दूसरा समस्या पैदा हो गई। जयंत कथे दूसरा समस्या पैदा हो गई, ये हा कौवा के रूप ला मारत हो कि मैं प्रकट हो गए, माने कौवा के रूप में आ रहे हो, लेकिन मैं देवता के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, तब बोले बान बोले पहचाना थे, कारण का है। नारद जी कथे एक काम कर, जेकर बान है ओकरे तीर में जाओ, बान से त्राण तो लोही दिलाए। अच्छा अब भगवान पूछित मैं का जवाब दूं? नारद जी कथे एक काम करबे, पहले ये बोलबे कि मैं तोर पहले स्वभाव देखेला प्रभाव देखेला आ रहे हूँ। अच्छा प्रभाव, ओकर बाद अब काबर आज शरण में कहते डायरेक्ट बोलबे अब मैं तोर स्वभाव देखे बरा हूँ। अच्छा स्वभाव देखे बर, अच्छा चल कोई बात नहीं, वापस गिस तो राम जी कथे एक नयन करी तजा भवानी, एक के नयन यानी सब में समभाव देखना, इला कथे एक नयन आओ बोलो किस तीर में काबर रहा। तो जयंत महाराज कहते पहले मैं आपके प्रभाव देखना चाहते हैं। देख डरे, हाँ क्या प्रभाव है? अतुलित बल अतुलित प्रभुता है। अच्छा देख डरे, अब का देखना चाहता है? स्वभाव, स्वभाव में देखना चाहता हूँ। कौन से स्वभाव? जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। एक काम करो, जे चरण से अहिल्या, जिन चरणन से अहिल्या तरी, जिन चरणन सब सुख सागर भरी, जिन चरणन आकाश तरी, और जिन चरणन सब भीर परी। तो ऐसे चरण के मैं महिमा देखना चाहता हूँ। भगवान अपन स्वभाव के अनुरूप होकर कल्याण कर दे। कपटी मारीच आप सब जानते हो, माया मृग पाछे धावा, पीछे पीछे भागत रही सबानी, फिर आज पिलोट है मोय धन्य न मौसम आन। कपट तो करिस, लेकिन कपट करे के बावजूद भी ओकर जीवन में राम जी के गुणगान रही से। मरते समय राम लक्ष्मण सीते, लक्ष्मण सीते जो भी कुछ बोलिस, लेकिन अंत में कल्याण होकर हो गए। कहे तात्पर्य है, चाहे धोखा से भी कोनो भगवान के गुण लगाए धरते तो कर जीवन में पवित्रता अपने। ये बात तो रावण के ऊपर भी लागू होते। एक दिन रावण ने पूछी कुंभकर्ण, हाँ का हाले रावण कथे हर तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो दशानन कथे हरली हमने मिथिलेश दुरारी, तो अधिकार किया तुमने उन पर। रावण कथे लगती ही नहीं वह और हमारी। तो कुंभकर्ण जी कथे एक काम कर, जब ते हाँ साधु बन के हरण कर सकता था, राम बन के वरण नहीं कर सकस ना। हाँ इसमें है बड़ा दुख भैरव भारी, काबर जी राम रूप लगा धरने, मात समान लगे पर नारी। केवल राम जी के स्वरूप धरहूं की सोचिस तत्की में पर नारी अपन पत्नी घलो माता के समान लगे बर धर लिस, केवल सोचिस तत्के में। तो अस स्वभाव कहीं देखा न सुना। राम जी सिर्फ व्यक्ति ही नहीं है, एक चित्र है, भारत के चरित्र है, एक भारत के ऐसे सार है, ऐसे चरित्र ऐसे माने भारत के ऐसे पुरुष है जेकर चरित्र के सुगंधी, मैं अभी बताया ना, इत्र के सुगंधी हो सके 2-4 मिनट रही, लेकिन चरित्र के सुगंधी पूरा जीवन पर्यंत रही। ओकर से तीन आज भी रामचरितमानस के पठन पाठन दुनिया में सबसे ज्यादा होते। श्री रामचरितमानस इनमें चरित्र के
विशेषता है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है। तेकरे से तीन रावण के जीवन में भी परिवर्तन आगे से एक क्षण के लिए आओ कुंभकर्ण देखो राम रूप गुण सुमरत मगन भय क्षण एक क्षण के लिए मगन हो गए, भले क्षणिक हो भावुकता हुई क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा देर के लिए भाव तो ऐस वही बात सुरता करके सकल चरित तीन देखे धरे कपट कपि दे बेंद्रा के शरीर धारण करे। बेंद्रा के शरीर धारण कपि माने बेंद्रा होते, लेकिन एक स्वभाव होते बेंद्रा के का स्वभाव होते बेंद्रा के स्वभाव होते कि एक जगह रहे नहीं, वो पर स्वभाव चंचलता और चंचलता हा एक जगह टिके नहीं, जगह जगह एती उती भाग थे। लेकिन आज चंचलता के शरीर धारण करिस, लेकिन चित्त स्थिर हो गए काकर प्रति राम जी के प्रति। ये कारण का है, ये कारण विशेषता का कर विशेषता हरे राम जी के स्वभाव राम जी के चरित्र के अस स्वभाव कहू देखा न सो। राम जी के चरित्र ल देख के ये सुख और सरन जी स्थिर हो गए, नहीं तो बेंद्रा के स्वभाव चंचलता के बेंद्रा कभी स्थिर नहीं रह सके, एक जगह टिके नहीं सके बेंद्रा। बंदर किसके मित कलंदर किसके भाई, एक जगह टिकने वाला नहीं है ऐसा व्यक्ति है। घलो एक जगह टकटकी लगा के देखा थे काबर ये तरुण सागर जी कहते देखो भालो टको मत खाओ पियो छको मत बोलो चालो बको मत, देखो भालो तको मत, लेकिन एक जगह स्थिर टकटकी लगा के देखा थे काबर देखा थे दक्षिण भारत के प्रश्न आवाज आवाज बंद होगी महाराज जी, आवाज 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 हेलो आवाज बंद होगी। हेलो महाराज जी आवाज बंद है, आवाज गान करिस वो चले गए, यानी बेंद्रा के शरीर हाथ चले गए प्रकट बखानो बेंद्रा तन निकल गए और राक्षस बन गए, राक्षस बन के प्रकट बखाओ कहा थे बेंद्रा मन के स्वामी स्वभाव अच्छा बेंद्रा मन के स्वामी माने थे बेंद्रा नोहास यानी भेदियास तुरंत पकड़ ली सोला के एक तात्पर्य है हमारे जीवन के सबसे बड़े सच्चाई है। भगवान बताना चाहते हैं अपन चरित्र के माध्यम से, चरित्र के खुशबू ऐसे चीजें चाहे क्षण भर के लिए क्यों ना हो, रावण के वहम ल मिटाए पर अहम भाव से इस रावण के वहम ल मिटाए पर अहम भाव से इस देखा राम स्वभाव तब सकल चरित्र जैसे राम जी स्वभाव देखे रावण के वहम ल मिटाए पर अहम में ऐस और राम के स्वभाव ल देखे बात वो स्व में स्थित हो गए स्वयं हो गए, यानी दासो अहम शिवो अहम अहम ब्रह्मास्मि ये भाव कर जीवन में भर के कारण केवल गुण के गान कर सकते। चौथी भक्ति में गुण गण करे कपट तजी गान, कपट छोड़ के शर्त है चौथा भक्ति में कपट छोड़ के गुणगान करे, लेकिन यहाँ तो भक्ति के बड़ा विचित्र स्थिति है। कैसे कपट तो करिस लेकिन जब तक कपट करिस तब तक गुण के गान करिस, और जैसे गुण ज्यादा बढ़ गए प्रेम ज्यादा बढ़ गए हृदयंगम हो गए तो तुर हृदय अंगम हो जाते ना ओकरे से दिन कहे गए माने जो बुद्धि से विचार करते रहे एक आध बार तो छुप जही, लेकिन जे दिल में भरे रहते ना वो नहीं छुप सके। काबर सुना है आज महफिल में बड़ी रफागरी होगी। कोई व्यक्ति अहम ला छोड़ के टिक जाते, आज प्रायः आदमी काया में स्थित है कायस्थ है, लेकिन जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। काबर पहला सुख निरोगी काया दूसरी माया घर दूसरा सुख घर में माया, तो जो स्वयं में स्थित है जो स्वस्थ है वही सगुण भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के स्वभाव ला समझ पाई। काबर जो जाना हो सो दे हो जनाई, जो स्वयं में स्थित है वही परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, और जो स्वयं में स्थित नहीं है वो परमात्मा का प्राप्त कर सकते हैं। बोलत अपने पता नहीं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कोई बात नहीं
लेकिन बड़े सुंदर भाव से कि इस अस स्वभाव में देखा न सके। ऐसने स्वभाव न तो कोई देखे हन, न तो कोई सुने हन, केवल और केवल हृदयंगम किए जा सकते भगवान के भाव। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये ये जो सुख और सारण है, ये दानव है और राम जी तो मानव है। और मानव ला देखे के बाद जीवन से दानवता चले जाए, ये तो चरित्र की खुशबू ही हो सकती और कोई दूसरा नहीं हो सकती। ये केवल चरित्र की खुशबू हो सकती। और सबसे सुंदर बात ये, बगल में कौन खड़े हैं? लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं, वो भी धनुष बाण धारण करके खड़े हैं। कि एक तात्पर्य ये है, छोटे से सूत्र में, धनुष तो धरे है लेकिन वो धनुष में रस्सी गुथा है। धनुष तो धरे है लेकिन वो धनुष में रस्सी गुथा है। और रस्सी ला संस्कृत में कहे जाते गुण, और वही गुण भगवान के आज ये सुख और सारण के हृदय में आ गए। वही गुण लगा, सकल चरित तीन देखे, धरे कपट कपि देह, और प्रभु गुण हृदय सराहे। वही गुण भगवान के हृदय में धारण करे है। और जो हृदय में धारण करे वो दिल के बाद जबान से निकले जाते। कोनो भी जगह है, कोनो भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं बोल पाए, लेकिन एक शराबी ला एक पाव पिला दो, तुरंत दिल के बात निकाल के रख देते। कहे के तात्पर्य यह है, जब भी भक्ति के भाव भीतर भर जाते तो आदमी पुलकायमान हो जाते। सीधी सीधी बात यह है कि दीवार जब पानी की निकासी नहीं हो सके ना, दीवार में सीपेज आई जाते। वैसने प्रकार से जे दिमाग से केवल विचार करते से गुण अचानक प्रेम ज्यादा बढ़े से हृदयंगम हो गए, उतर गए, नीचे उतर गए। अब बुद्धि से जब व्यक्ति नीचे उतरते, हृदयंगम हो जाते, ओकरे से भगवान शंकर माता पार्वती की अतका ऊंचा आकाश पर्वत, कैलाश पर्वत के ऊंचाई छोड़ के आप लोग दक्षिण भारत में जाए का जरूरत है। हिमालय पर्वत में ऊंचाई में सुनो ना, भगवान के कथा ला सुने पर शंकर भगवान कथे कि देवी पार्वती जी कथा सुने के यही हरे सार तत्व का हरे। ये बुद्धि के आसन ला छोड़ के हृदय के आसन में उतरना, यही सच्चा कथा सुने के सच्चा श्रोता के पहचान है। और कथा सुने हम जात हन तो हम अल्लाह ऊपर से नीचे उतरना चाहिए, हृदयंगम होना चाहिए। ये बुद्धि की सिंहासन ला छोड़ के हृदय के आसन में आके सुनना चाहिए। बस यही बात आज ये सुख और सारण के जीवन में हो गए। परमात्मा ला देखे के बाद जो गुण गावत्री से केवल वाणी से, काबर हमार गुरुदेव कथे कि साधारण आदमी केवल वाणी से, संत तो वाणी से बोल ने पहले के होकर से, जिससे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उससे प्रेम के आंसू के हार को उपहार मिलता है। केवल और केवल स्वभाव के कारण दीजिए, और स्वभाव कहूँ देखा न सुने। ऐसे स्वभाव हम न तो कहीं देखे हैं न सुने, नौकर से प्रकट बखानो, प्रकट होके। और प्रकट का होके भाई प्रकट कृपाला काबर, जब तक हम मन में हवे कपट तब तक भगवान नहीं होए प्रकट। जब तक रही कपट तब तक भगवान नहीं होए प्रकट। और जैसे हम हो गए निष्कपट, भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होके सुख सारण के आगू जब खड़ा हो तो सुख सारणों का स्वभाव देखे के बाद में कथे कि श्री रघुवीर अति कोमल स्वभाव। एक स्वभाव ला देखते हुए हमन अपन स्वामी रावण से तुलना करथन कि राजा हो ऐसा हो, माने शत्रु के दूत घलो ये सोचे पर मजबूर हो जाए कि वाह शासन हो ऐसा हो। काबर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ओकर कर शासन है अनुशासन घलो है, आस्था है व्यवस्था घलो है। काबर जहाँ आस्था है वहीं रास्ता होते, जहाँ आस्था है वहीं रास्ता होते। तो सकल चरित्र तीन देखे, धरे कपट कपिदे हैं। के एक तात्पर्य है